इस फेस मास्क को कभी भी गलती से भी मत ट्राई करना, वरना तुम मुझे ढूंढने आओगे। और भूल कर भी इस हेयर मास्क को भी बिल्कुल भी मत घर पे अपने ट्राई करना, अदरवाइज तुमको अपने बाल हर वीक कटाने पड़ेंगे। और इस जेल को अगर तुमने ब्राउज पे यूज़ कर लिया तो तुम डर्मैट से कभी भी ब्राउ ट्रीटमेंट्स नहीं लेने वाले हो। और मेथी और कलौंजी के इस पिक्स पे कभी भी दही डालकर तो बिल्कुल भी मत लगाना। राधे राधे एंड हेलो टू ऑल द प्रिटी आइज और वाचिंग दिस व्लॉग। सो आज का व्लॉग का थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज हम अपने स्किन केयर और हेयर केयर में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, नेचुरल चीज़ें, वो हम आज आपसे इस व्लॉग में शेयर करने वाले हैं। तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना। और यहाँ हम बना रहे हैं अपने फेस के लिए हिबिस्कस फेस मिस्ट। अगर आपको बहुत टाइम से एक्ने या ओपन पोर्स का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस फेस मिस्ट को यूज़ कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स आपको गूगल पे या चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हो। हिबिस्कस बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है। इसे कुछ नहीं करना है, इसमें जस्ट हमें अच्छा सा हॉट वाटर ले लेना है और एक बाउल में हॉट वाटर लेना है और इसकी एक ग्रीन वाली स्टेम्स अलग कर लेना है फ्लावर की, और ये पूरा फ्लावर इस वाटर के अंदर डिप कर देना है विद द फिलामेंट्स। अब इसमें एक सडन ट्रांजिशन होगा और इसे 7 to 8 आवर्स के लिए छोड़ देना है। तो इससे सारा ही कलर और इसकी सारी हिबिस्कस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी इस पानी में आ जाएगी। और फिर हम लोग इसे एक स्प्रे बॉटल पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। और देखो, अभी इसे कुछ हार्डली 30 मिनट्स हुए होंगे छोड़े हुए और इसका कलर कुछ इस तरीके से हो गया है। अभी इसे 7 to 8 आवर्स बाद इसका कलर कम्प्लीटली रेड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखो, सो यहाँ हमारा फेस मिस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब बस इसे इस बॉटल में पोर कर रहा है। आप चाहो तो इस पर रियल हिबिस्कस भी डाल सकते हो, बट मेरी बॉटल का मुंह छोटा है क्योंकि ये मेरी बॉटल है। मेरा सिर्फ मेरा ही मुंह बड़ा है, बाकी मेरी बॉटल्स का सारा सबका मुंह छोटा है। और यहाँ इसे एकदम फुल ऑन देसी तरीके से स्क्वीज़ कर लेना, क्योंकि इसके फिलामेंट में बहुत सारा अभी भी ढेर सारी गुडनेस अभी भी इसके अंदर है। और जब सारा स्क्वीज़ हो चुका है फ्लावर, अब इसे अच्छे से पोर कर लेंगे। धीरे धीरे पोर करना, ये वाला काम मेरी दीदी करती है हमेशा, क्योंकि मुझे ये सब करना नहीं आता है। सो डल जाता है, फिर देखते हैं। तो इतने बाउल में मेरा पूरा ये स्प्रे बॉटल फिल हो चुकी थी। थोड़ा सा मेरे को बचाना भी पड़ा था। और यहाँ आपको बाकायदा टेस्ट करके भी दिखाने वाली हूँ कि ये कैसा होता है। बहुत सारे लोग इसे कहते हैं कि इसे आपको मॉनसून सीजन्स में लगाना चाहिए, बट मेरी मानो तो आप इसे विंटर सीजन में भी लगाओ, क्योंकि विंटर्स में मॉनसून से ज़्यादा हमारी स्किन डैमेज होती है। और आप देखो ये कितना अच्छा वर्क करता है। इंस्टेंटली आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो आपको पता यहाँ चल जाएगा देखने में ही। सो हमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर हम लोग कोई भी मिस्ट या सीरम कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं अपनी स्किन पे, तो हमें हमेशा ऐसे डैपिंग मोशन में ही यूज़ करना चाहिए और इस तरीके से यूज़ करना चाहिए हमेशा। और डिफरेंस देखो, मेरे लेफ़्ट हैंड पे ये मिस्ट डला और मेरे राइट हैंड पे कुछ भी नहीं डला है। कितना ज़्यादा इंस्टेंटली रिजल्ट सामने आता है। और आई एम नॉट अ पर्सन जिसे हमेशा लिपा पोती में ही ट्रस्ट हो। हम अपनी डाइट भी अच्छी रखते हैं, जिसके लिए हम चिया सीड्स ज़रूर अपनी डाइट में यूज़ करते हैं। चिया सीड से हमारे स्किन और हेयर्स बहुत अच्छे रहते हैं, प्लस पेट भी नहीं निकलता है, जिससे हम आराम से कोई भी स्लिम फिट ड्रेसेस पहन सकते हैं। और ट्रस्ट भी, चिया सीड्स खाने से बिल्कुल भी पेट नहीं निकलता। तो आप लोग भी जल्दी से इसको अपनी डाइट में ऐड करो और चिया सीड्स खाओ और बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहनो। और हाँ, इससे डाइजेशन भी बहुत इम्प्रूव होता है।
तो चलो, अभी तक आपको अपने फेस के लिए बताया था, अब आपको अपने हेयर्स के लिए भी कुछ बता ही देते हैं। सो ये है मेरा हेयर मास्क, जो मेरा फेवरेट हेयर मास्क है, और ये काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया था, ये अभी तो नहीं यूज़ किया है, बट दिवाली के टाइम यूज़ किया था। नहीं, एक्चुअली दिवाली के बाद यूज़ किया था। तो ये इसमें है मेथी और कलौंजी, और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना और अच्छे से अपने हेयर लेंथ और रूट्स सब पे लगा लेना है। आप नहीं लगा पा रहे हो तो अपने मम्मी या पापा को पकड़ लो या दीदी को पकड़ लो और अच्छे से लगा लो। और इससे ना बहुत ही अच्छा एक शाइन आता है बालों में, और क्योंकि मेरे बाल थोड़े से रेड है इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है, और ये नेचुरली ब्लैक भी करता है बालों को। तो कोई भी दिक्कत नहीं है इसे यूज़ करने की। और इस वक्त हमारे यहाँ आंटी नहीं आ रही थी, तो मम्मी सारा काम कर रही थी घर का अभी थोड़ा सा। और यहाँ हमने अपने बाल वॉश कर लिए हैं, और ये कुछ इस तरीके से लग रहे हैं वॉश होने के बाद। प्लीज़ कोई मत बोलना कि फ़ैन चल रहा है, क्योंकि ये दिवाली के टाइम की क्लिप है, अभी हमने नहीं यूज़ किया है इसे, लेकिन आप कभी भी इसे यूज़ कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आपको कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देना उसे, नहीं तो उसे छुटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और प्लस इससे बाल भी बहुत फ्लफी हो जाते हैं। और हाँ, इसे लगाने के बाद थोड़ी ठंड लगती है, तो घनघोर सर्दी में तो बिल्कुल भी मत लगाना। बट नेक्स्ट वाला हेयर मिस्ट ज़रूर से लगाना, चाहे जितनी भी सर्दी हो, जिसके लिए आपको तो हम लोग आज बना रहे अपने 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिस्ट। एक है हमारा जेल, जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा वायरल है फॉर आईब्रोज और लैशेस के लिए, जिसके लिए हमें चाहिए फ्लैक्स सीड्स। तो ये हम 1 स्पून ऐड कर रहे हैं, और इसमें जाएगा राइस, वो भी 1 स्पून है, और इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे जब तक ये जेल कंसिस्टेंसी में ना हो जाए। और ये बाकी हमारा रोज़मेरी हेयर मिस्ट की सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बाकी जितने भी बचे हुए हैं। और ये रही हमारी रोज़मेरी। अभी देखो ये ना 30% डन हो चुका है। ये ना रेडी हो चुका है हमारा जो जेल है, ब्राउ और लैश जेल, और ये पकने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। देखो अब इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। दीदी इसको स्ट्रेन कर रही है क्योंकि मेरे तो हाथ पे चोट लगी है। दो छोड़ दो। अब हम लोग बना रहे हैं अपना रोज़मेरी हेयर मिस्ट, जिसके लिए पहले हम लोग उसी पैन में पानी डालेंगे और बाकी का ये पूरा इंग्रेडिएंट डालेंगे, और ये रोज़मेरी है। क्वांटिटीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से क्वांटिटी देख लीजिएगा। बाकी आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंगली इसे बना सकते हो। हम लोग ना ये वाला जो हम लोग अपना जेल बना रहे थे वो भी इसी में ही ऐड कर दे रहे, बिकॉज इसमें अभी बहुत सारा क्या है, स्टार्च है। ये देखने में थोड़ा गंदा लगता है वैसे। मिक्स 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 मिक्स। और वहाँ बन रही है हमारी पालक पनीर। बंद कर। और जैसे हमने कहा था, हमें सीधे साधे काम नहीं आते हैं करना, और एट लास्ट ये गिर ही गया बहुत बुरी तरीके से हमसे डालते डालते। और हमारे यहाँ लैश एंड ब्राउ जेल कम्प्लीटली रेडी है, और ये थिक होने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है, जेली टाइप का। और इसमें अब हम लोगों को डालना है कैस्टर ऑयल। ये 100% प्योर को कैस्टर ऑयल है। इसे सिर्फ 7 to 8 ड्रॉप्स डालना है इतनी क्वांटिटी में। अगर आप सिर्फ स्पून
अकॉर्डिंगली मिलाना चाहते हो इसमें तो आपको जस्ट 1 ड्रॉप डालना है। और हम इसे अपनी ब्राउज और लैशेस पे इस बड की हेल्प से लगाने वाले हैं। अगर आप चाहो तो इसे मस्कारा वाले वेन से भी लगा सकते हो। तो इसे ना ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। और क्योंकि मेरे यहाँ चोट लगी हुई है पहले बचपन में तो मेरे यहाँ पर ब्राउ नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स कर लो सारा कैस्टर ऑयल इसमें और फिर इसे लगा लेना है। तो हम इसे अलग से स्पून में लेकर के लगा रहे हैं और बाकी इसे स्टोर कर देंगे। ये काफ़ी दिन तक चल जाता है। और मेरी आवाज़ को थोड़ा सा, इतनी गंदी वाली जो आवाज़ हो रखी है उसको थोड़ा इग्नोर करो और मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान दो। इस नवंबर और दिसंबर ने तो मेरी बैंड ही बजा दी। पहले हुआ हमारा एक्सीडेंट, फिर मेरे को इतना तगड़ा गंदा वाला जुकाम हो रखा है और जिसकी वजह से मेरी बहुत बुरी हालत हो रखी है। लाइक एक के बाद एक सारा कुछ हमारे ही साथ ही होना था, प्लस उसी में मेरे एग्ज़ाम्स। सो छोड़ो यार, कोई नहीं। तो यहाँ हमारा जेल फाइनली निकल चुका है इतनी मशक्क़त के बाद, क्योंकि मेरे हाथ से थोड़ा सा ना ज़ोर नहीं इस वक्त लग पा रहा है तो थोड़ा टाइम लग रहा था। हमने इसमें अपने ही लिए ही अभी कैस्टर ऑयल मिलाया है। बाद में हमने इसमें पूरे मिक्स में कैस्टर ऑयल डाला। मैंने सिर्फ इसमें 5 to 6 ड्रॉप्स डाले थे और क्योंकि ये मम्मी दीदी सबके लिए बनाया था इसी में ही, तो इसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। बाकी इसे अच्छे से मिक्स करके लगाना है एंड थोड़ा ही लगता है और काफ़ी दिन चलता है। प्लस इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी है। आपको जस्ट इसे फ्रिज में स्टोर कर रहा है किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख कर। और यहाँ थोड़ा सा कैमरा सेट करने में मेरे को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा था। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है और बहुत ईज़िली लग जाता है और तुरंत ही ड्राई हो जाता है और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स देता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और ये ना हमने इंस्टाग्राम पर देखा था। यूजुअली आई डोंट ट्रस्ट इंस्टाग्राम थिंग्स, बट एक सैंडविच और एक ये वाला तो मेरा फेवरेट हो चुका है। प्लस इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है एंड ये बिल्कुल भी वाइटी और कुछ गंदा सा फेस पे नहीं छोड़ता है, कम्प्लीटली ड्राई अप हो जाता है। आप जब सुबह जागोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ भी यूज़ किया है। बस मेक श्योर आप कैस्टर ऑयल की क्वांटिटी सही डालो, एकदम बैलेंस डालो, बिकॉज सब कुछ इसमें कैस्टर ऑयल पे ही मैटर करता है। हालांकि जेल जो हमने प्रिपेयर किया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट जो कैस्टर ऑयल है वो इस जेल का आप कह सकते हो सोल है। एंड हमारा जो जेल है वो बॉडी है और कैस्टर ऑयल सोल है। तो जब तक बॉडी में सोल नहीं है तब तक नॉन लिविंग है यार। अब बारी आई हमारी इसी जेल को अपने लैश पे लगाने की। सो बहुत केयरफुली अपने लैश पे भी लगाना। अगर आईज़ में चला भी जाता है बाय मिस्टेक तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, बट फिर भी केयरफुली लगाना क्योंकि क्यूटिप से लग सकती है। बट मेरा जो इसको टेक्निक है लगाने का, आई कीप माई क्यूटिप एक ही प्लेस पे और अपनी लैशेस को खोलती बंद करती रहती हूँ, तो ऐसे बहुत इजीली लग जाता है। और नीचे सब लगा लेना अच्छे से अपनी लैशेस पे और लोअर लैश लाइन पे भी लगाना और सुबह दिखाऊंगी कि कितना अच्छा रिजल्ट आता है। सो अब म्यूज़िक डालने वाली हूँ क्योंकि बहुत बोल लिया और मेरा गला बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। फटाफट से इसको लगाते हैं और साथ ही साथ बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी लगाते हैं।
अब बारी है हमारे हेयर मिस्ट की, और ये हेयर मिस्ट को आपको सेक्शंस में अपने हेयर्स डिवाइड कर लेना है और जस्ट इसे स्प्रे कर लेना है अच्छे से शेक करके। ये हेयर स्प्रे भी थोड़ा सा थिक होता है बिकॉज इसमें फ्लेक्स सीड्स ऐड करिए। अगर आप चाहो तो आप फ्लेक्स सीड्स ना भी ऐड करो, बट फ्लेक्स सीड ऐड करने से बहुत अच्छी बालों में शाइन आती है। मुझे तो हेयर सीरम्स नहीं सूट करते, हेयर मिस्ट ही सूट करते हैं, और स्पेशली हमारा ये रोज़बेरी वाला। और इससे पहले हम विश केयर का भी हेयर सीरम यूज़ कर चुके हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं किया था, प्लस उससे मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा था। बट इसे लगाने के बाद मेरी हेयर्स पे बहुत अच्छी ग्रोथ आई है और बहुत अच्छा शाइन आया है, प्लस स्प्लिट एंड्स भी रिड्यूस हुए हैं, और जो स्प्लिट एंड्स थे वो भी कम हुए हैं। तो इस हेयर सीरम को एक बार ज़रूर ट्राई करना। इवन आप इसे भरी सर्दी पे भी लगा सकते हो, बहुत जल्दी ही ड्राई हो जाता है। मेरी आवाज़ों के साथ साथ आपको पीछे से बच्चों की भी आवाज़ें आ रही होगी, तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि हमारे इधर के सब बच्चों के विंटर वेकेशंस हो चुके हैं और हम उन्हें डांटना भी नहीं चाहते कि शोर कम करो। सो हम इस हेयर सीरम को अपने स्कैल्प पर इवनली स्प्रे कर रहे हैं, जहाँ पर मेरे को हेयर ग्रोथ अच्छे से चाहिए, क्योंकि मेरे इस वाले सेक्शन में हेयर्स ज़्यादा नहीं है। तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, और आप देखना इसे यूज़ करते हुए ना मेरे को 2-3 मंथ्स हो चुके हैं, और अभी आपके सामने आ रहा है। और सुबह का ये है रिज़ल्ट, और जहाँ पे मेरा जो भी अपने आई लैश और ब्राउ पे लगाया था वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है और बिल्कुल भी स्टिकी रही है। और जस्ट अब अभी उठे हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को उठने में। ना ही ब्राउज पे ना ही हेयर्स पे बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है, और बहुत ही अच्छे से पूरा सब कुछ ट्राई हो चुका है। और ये है मेरा फाइनल लुक, और हम जा रहे हैं ब्रश करने, क्योंकि अभी तक हमने ब्रश भी नहीं किया है। आई नो आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, और व्लॉग को लाइक नहीं किया तो व्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल बटन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क योर सपोर्ट एंड लव। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एंड राधे राधे टू एवरीवन।